हेलो बच्चों, आप लोगों को फिर से स्वागत है आप लोगों का ब्यूटीफुल सा चैनल लूसीफर यूनिवर्स ऑफ फिजिक्स। मैं कौशिक शाह आज आप लोगों के लिए लाया हूँ सेमीकंडक्टर डिवाइस एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। तो आज हम लोग कुछ न्यूमेरिकल करेंगे जो लास्ट प्रीवियस ईयर्स में जेईई मेंस और AITREE में आए थे। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं फिर एक बार आप लोगों को बोल देना चाहता हूं कि जो लोग मेरा चैनल पे न्यू हो, जो मेरा वीडियोस फर्स्ट टाइम देख रहे हो, वो लोग प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और जल्दी से जल्दी बेल आइकन भी प्रेस कर लो ताकि मेरा हर वीडियो तुम लोगों तक जल्दी से जल्दी पहुंच सके। तो शुरू करते हैं हम लोगों का आज का लेक्चर। अगर वीडियो में कोई भी डाउट होता है तो वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में बोलो या फिर इस नंबर पे मैसेज भी कर सकते हो। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है, कॉलिंग नंबर भी है। और कोई भी दिक्कत आए तो कमेंट बॉक्स में बोलो, कोई बात नहीं। तो ज्यादा बात नहीं करते, शुरू करते आज हम लोगों का लेक्चर न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन जेईई मेंस और AITREE। ठीक है, तो पहले एमसीक्यू से शुरू करते हैं। एमसीक्यू नंबर 1, द रीडिंग ऑफ द एमीटर फॉर अ सिलिकॉन डायोड, द रीडिंग ऑफ द एमीटर, द रीडिंग ऑफ द एमीटर फॉर अ सिलिकॉन डायोड, for a silicon diode in the given circuit is, in the given circuit is option A 0, option B 15 milliampere, option C 11.5 milliampere, option D 13.5 milliampere। और यहाँ पर जो सर्किट दिया हुआ है वो है कुछ ऐसा। यहाँ पर है हम लोगों का एमीटर। ठीक है, जेईई मेन 2018, जेईई मेन 2018। तो चलो सॉल्व करते हैं इसको। द रीडिंग ऑफ द एमीटर फॉर ए सिलिकॉन डायोड इन द गिवन सर्किट। ठीक है, तो यहाँ पर जो वोल्टेज दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है वोल्टेज? 3 वोल्ट। वोल्टेज दिया हुआ है 3 वोल्ट। ये है 200 ओम, ये है डायोड, ये है एमीटर। चलो अभी सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर क्या बोला है? सिलिकॉन डायोड। आइडियल डायोड नहीं बोला है। यहाँ पर आइडियल डायोड बोलने से हम लोग को नी वोल्टेज जो है वो हम लोगों को लेना था 0, लेकिन यहां पर बोला है सिलिकॉन डायोड। तो सॉल्यूशन पे क्या लिखना है हमको? नी वोल्टेज फॉर सिलिकॉन डायोड इज, नी वोल्टेज कितना है सिलिकॉन डायोड का? VT इक्वल टू 0.7 वोल्ट। ठीक है, और नी वोल्टेज क्या है? जब हम लोगों ने एक ग्राफ ड्रॉ किया था डायोड का कुछ ऐसा, ठीक है, तो नी वोल्टेज है ये वाला जो फॉरवर्ड बायस में करंट हम लोग जब भेजते थे, फॉरवर्ड बायस में P टाइप को लगाते थे पॉजिटिव में, N टाइप को लगाते थे नेगेटिव में, तो हो जाता था हमारा डायोड का फॉरवर्ड बायस। तो फॉरवर्ड बायस में करंट पास होता था,
लेकिन फॉरवर्ड बायस में भी करंट पास होने के लिए उसका कुछ वोल्टेज ड्रॉप होना था। वही जो वोल्टेज ड्रॉप होता है उसी को बोलते हैं नी वोल्टेज। ठीक है, तो हम लोगों को जो अप्लाई वोल्टेज है वो डायोड के अंदर से जाने से कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा, इतना वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा। तो बाकी जो वोल्टेज बचेगा और यहाँ पर रेसिस्टेंस है, वहां से हम लोग जो करंट है वो हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो फिलहाल करंट को हम लोग कैलकुलेट करते हैं। करंट आई इक्वल टू हमारा वोल्टेज कितना है, V माइनस डायोड का VD बाई रेजिस्टेंस R। V कितना है 3 माइनस डायोड का कितना है 0.4 वोल्ट बाई R कितना है 200। तो ये करने से कितना आ जाएगा 2.3 बाई 200, इसका आएगा एम्पियर। ठीक है, तो एम्पियर से मिली एम्पियर में लेके जाने के लिए 2.3 इंटू 1000 बाई 200 मिली एम्पियर। ठीक है, तो ये तो कट जाएगा, ये हो गया 5। तो अभी मल्टीप्लाई करने से कितना आएगा 11.5 मिली एम्पियर। ये है हम लोगों का आंसर। दिस आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, हो गया, बिल्कुल इजी है। सिर्फ यहाँ पर नी वोल्टेज की बात जो है वो हम लोगों को याद रखना होगा कि नी वोल्टेज जो है वो हम लोगों को माइनस करना है। और यहाँ पर आइडियल, अगर सिलिकॉन डायोड की जगह पे आइडियल डायोड बोलता तो हम लोगों को यहाँ पर नी वोल्टेज माइनस नहीं करना था, क्योंकि आइडियल वोल्टेज का नी वोल्टेज होता है 0। ठीक है, कॉपी कर लो, वीडियो पॉज करके कॉपी कर लो। अभी चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पे। ठीक है, अभी जाएंगे क्वेश्चन नंबर 2 पे। Question number 2. The truth table given below represents the truth table given below represents, क्या रिप्रेजेंट करता है ये ट्रूथ टेबल। तो ट्रूथ टेबल क्या दिया है देखते हैं। यह है हमारा ट्रूथ टेबल। A B Y, फिर 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1। JEE Main 2016 online, JEE Main 2016 online। ठीक है, ऑप्शन ए दिया हुआ है यहाँ पर एंड गेट, ऑप्शन बी दिया हुआ है यहाँ पर और गेट, और ऑप्शन सी है नॉर गेट, ऑप्शन बी है मैन गेट। बिल्कुल इजी सवाल है। सिर्फ प्रीवियस वीडियो का जो गेट वाला चैप्टर है, जो वीडियो में मैंने गेट समझाया था, उसका ट्रूथ टेबल याद रखने से हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से ये जो है ये है हमारा और गेट का ट्रूथ टेबल, क्योंकि और गेट क्या था हम लोगों का, और गेट सिंबल था कुछ ऐसा, लॉजिकल एक्सप्रेशन था y इक्वल टू a प्लस b। तो a प्लस b करने से देखो 0 प्लस 0 0 0 प्लस 1 1 1 प्लस 0 1 1 प्लस 1 1। ये है बुलियन का ट्रूथ टेबल। तो ये है ऑप्शन नंबर बी, मतलब ये और गेट का ट्रूथ टेबल है। तो ये हो जाएगा हम लोगों का ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है,
तो अभी क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है लेकिन थ्योरी जैसे पूरा पूरी। An unknown transistor needs to be identified. An unknown transistor needs to be identified. As NPN and PNP type. ठीक है। A multimeter with positive and negative terminals is used to measure resistance. ठीक है। Between different terminals of the transistor. Between different terminal of the transistor. If terminal 2 is the base of the transistor, then which of the following is correct for NPN transistor? Which of the following is correct for a PNP ट्रांजिस्टर? PNP ट्रांजिस्टर के लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन ए पॉजिटिव टर्मिनल 3, नेगेटिव टर्मिनल 2, रेजिस्टेंस हाई। ऑप्शन बी पॉजिटिव टर्मिनल 2, नेगेटिव टर्मिनल 3, रेजिस्टेंस लो। ऑप्शन सी पॉजिटिव टर्मिनल 1, नेगेटिव टर्मिनल 2, रेजिस्टेंस हाई। ऑप्शन डी पॉजिटिव टर्मिनल 2, नेगेटिव टर्मिनल 1, रेजिस्टेंस हाई। JEE Main 2016 online. JEE Main 2016 online.
ये थोड़ा बहुत बड़ा क्वेश्चन है। देखो इसका आंसर क्या होगा। एन अननोन ट्रांजिस्टर नीड्स टू बी आइडेंटिफाइड। एक अननोन ट्रांजिस्टर दिया है हुआ है, इसको आइडेंटिफाई करना है। ये क्या होगा, एनपीएन होगा या पीएनपीएन होगा। तो मान लो ये ट्रांजिस्टर हम लोगों का, इसको आइडेंटिफाई करना है। ठीक है। A multimeter with positive negative terminals is used to measure resistance between different terminals of the transistor. If terminal 2 is base, ये हो गया हम लोगों का base, then ये होगा हम लोगों का 1, ये होगा हम लोगों का 3, ये होगा 1, ये होगा 3। ठीक है। तो Which of the following is correct for PNP ट्रांजिस्टर। तो PNP ट्रांजिस्टर का जो होता है वो क्या होता है, ये होता है हम लोग का PNP ट्रांजिस्टर का पॉजिटिव। ठीक है। फिर नेगेटिव होता है ये, और रेजिस्टेंस होता है इन दोनों का। मतलब इन दोनों में अगर हम लोग रेजिस्टेंस मेजर करते हैं तो रेजिस्टेंस आएगा हाई। ठीक है। इन दोनों का रेजिस्टेंस आएगा हाई। यहां पर पॉजिटिव और नेगेटिव मेजर करने से रेजिस्टेंस आएगा हाई। क्यों? क्योंकि ये है हम लोगों का पीएनपी ट्रांजिस्टर, पीएनपी। तो पी अगर नेगेटिव से कनेक्ट होता है, एन अगर पॉजिटिव से कनेक्ट होता है, तो क्या होगा, ये रिवर्स बायस होगा। और रिवर्स बायस में रेजिस्टेंस क्या दिखाता है, हाई दिखाता है। तो इसलिए हम लोग का ऑप्शन होगा डी। पॉजिटिव टर्मिनल 2, नेगेटिव टर्मिनल 1। 2 में लगा दो पॉजिटिव टर्मिनल, 1 में लगा दो नेगेटिव टर्मिनल, तब रेजिस्टेंस दिखेगा हाई। ठीक है। ये आया है जेईई मेंस 2016 में। समझ में आएगा। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4। अभी देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 क्या चीज है। क्वेश्चन नंबर 4, ये क्या है। इफ ए बी सी डी आर इनपुट टू ए गेट, इफ ए बी सी डी आर इनपुट्स टू ए गेट and X is its output, and X is its output. As per following time graph, the gate is as per following time graph, as per following time graph, the gate is option A and option B, or option C NAND, option D not। कौन सा ऑप्शन होगा? जेईई मेंस 2016, जेईई मेन 2016। तो जो टाइम ग्राफ यहां पर दिया हुआ है वो है एक्स। एक्स का है ऐसा, ए का है ऐसा, बी का है यहां पर थोड़ा खींच लेने से अच्छा होगा।
ये मैं अपने सुविधा के लिए खींच रहा हूं, क्योंकि फिगर में थोड़ा रॉन्ग आ जाएगा नहीं तो। ठीक है, तो बी का जो है, अच्छा पहले डी का ड्रॉ कर लेता हूं। ये हो गया मेरा डी, ये हो गया सी। तो चलो डी का जो है वो एक एक करके है। डी का है ऐसा, चलो एक एक करके है। ये है पूरा 0। अच्छा सी का जो है वो 2-2 करके है, मतलब पहले 2 1, फिर 0, फिर 1 0, फिर 1, फिर 0। बी का है 3 करके है, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। एक का तो ड्रॉ कर लिया। ठीक है, तो अभी में हम लोगों को गेट जो है वो आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, तो ए तो सब 0 है, लेकिन बाद में 1 है। कितना तक 0 है? अच्छा फिर हम लोग देखेंगे x जो है वो आउटपुट है। तो मान लो इसका ट्रूथ टेबल क्या होगा? x इनपुट है, 4 इनपुट a b c d। चलो देखते हैं, a b c d और आउटपुट है x। तो पहले वाला में क्या है? 0 0 0 1, 0 0 0 1, आउटपुट है 1। फिर क्या है? 0 0 1 1, 0 0 1 1, आउटपुट 1। फिर क्या है? 0 0 0 1, 0 0 0 1, आउटपुट 1 है। फिर क्या है? 0 अभी कौन सा में है? 1 2 3 4 वाला, 0 1 0 1, 0 1 0 1, अभी ये भी 1 है। अभी कहा जाना है? 5 वाला में 0 1 1 1, 0 1 1 1, अभी भी 1 है। तो एक कौन सा गेट का ट्रूथ टेबल है? थोड़ा मैच कर लो, जल्दी से देख लो ये कौन सा गेट का ट्रूथ टेबल है। हम लोगों का जो और गेट था, याद है? और गेट का जब हम लोग 2 इनपुट किया करते थे तो ट्रूथ टेबल कैसा था? ए बी वाई का ट्रूथ टेबल कैसा था? 0 0 0 1 1 0 1, 0 0 पे 0 1 1 1। आउटपुट सिर्फ एक बार 0 होता था, बाकी हर टाइम में 1 होता था। ठीक है, आउटपुट सिर्फ एक बार 0 होता था, बाकी हर टाइम में 1 होता था। ये मैंने गलत लिखा था, ये यहां से है। ठीक है, तो नहीं, ये यहां से है, सही लिखा। तो यहां पर देखो हर एक में कभी ना कभी 1 to 1 है ही, इसलिए आउटपुट 1 हो रहा है। तो मतलब हम लोगों का कौन सा गेट होगा? और गेट होगा ये। ठीक है, हम लोगों का ये और गेट होगा। समझ में आई बात? तो ग्राफ जो है वो एक्चुअली यहां पर आके ऊपर उठना था, ये ऊपर जाके मैंने पूरा ही टाउन दे दिया था, ऐसा होना था। देखो यहां पर 0 0 0 0, तब ये ऐसा होना था। सब जब 0 होता है तब 0 में ही आता है, मतलब सॉरी ये ऊपर की तरफ में, ये नीचे की तरफ होना था, तब ये 0 में आता है। ठीक है, समझ में आएगा? मतलब मेरा कहने का
मतलब ये है, देखो कोई भी एक इनपुट 1 होने से आउटपुट 1 होता है। तो ये सिर्फ OR गेट में ही होता है, कोई भी इनपुट 1 होने से आउटपुट 1 होता है। इसलिए मैं ये बोल सकता हूं कि ये OR गेट है। और AND गेट का तो हमेशा 0 होता है, कोई भी एक 0 होने से 0 होता है, AND गेट तो होगा ही नहीं। NOT गेट तो एक इनपुट का होता है, NOT गेट भी होगा नहीं, NAND गेट का भी ये होगा नहीं। तो बचा है OR गेट, OR गेट का ये होगा। और बेसिकली OR गेट का क्यों होगा ये मैंने बता दिया है, ठीक है, समझ में आई बात। तो अभी और एक देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, बहुत अच्छा है, ये भी एक न्यूमेरिकल है। क्वेश्चन नंबर 5, चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या चीज है। क्वेश्चन नंबर 5, एन एक्सपेरिमेंट इज परफॉर्म टू डिटरमाइन an experiment is performed to determine the IV characteristic, to determine the IV characteristics. An experiment is performed to determine the IV characteristics of a Zener diode, ठीक है, which has a protective resistance of R equal to 100, ठीक है, and maximum power of dissipation rating of maximum power of dissipation rating of 1 watt. The minimum voltage range of the DC source. The minimum voltage range of DC source. Minimum voltage range of DC source in the circuit is option A 0 to 12 volt, option B 0 to 5 volt, option C 0 to 24 volt, option D 0 to 8 volt. JEE Main 2016 online, JEE Main 2016 ऑनलाइन, ठीक है। क्वेश्चन में क्या बोला है, एन एक्सपेरिमेंट इज परफॉर्म टू डिटरमाइन द IV characteristic of a Zener diode which has a protective resistance of R equal to 100 ohm and the maximum power of dissipation rating 1 watt. The minimum voltage range of DC source of the source. मतलब हम लोगों को क्या निकालना है, तो जेनर डायोड का सोर्स है, वोल्टेज सोर्स है, उसका रेंज हम लोगों को निकालना है। तो मैं यहाँ पर सर्किट जो है वो ड्रॉ कर लेता हूं। यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है हम लोगों का, कितना है रेजिस्टेंस 100 ओम,
फिर आ जाएगा हम लोगों का जेनर डायोड, उसका सिंबल है ऐसा। फिर आ जाएगा हम लोगों का वोल्टेज कुछ ऐसा। हो गया हम लोगों का सर्किट कंप्लीट। जो रेसिस्टेंस है वो है 100 ओम, ठीक है। और यहां से जाएगा करंट आई, तो यहां से इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, V इक्वल टू आई आर मीन 100 आई करंट जाएगा यहां से। सब कुछ ठीक है, तो बाकी बचा V माइनस 100 आई एक डायोड के अंदर से आएगा, ठीक है। तो P जेनर मतलब पावर जेनर का क्या होगा, P जेनर मीन्स पावर जेनर, पावर ऑफ जेनर। P जेनर मीन्स पावर ऑफ जेनर। ये क्या होगा, ये पावर कितना है इसका, मतलब इसका वोल्टेज कितना है V माइनस 100 आई। और फिर इसका करंट कितना है, ये पूरा सर्किट में से तो करंट जा रहा है I, तो ये हो जाएगा हम लोगों का I करंट, ठीक है। तो P जेनर हो गया हम लोगों का V माइनस 100 आई इंटू I करंट। अभी इसको मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करने से क्या आएगा, V I माइनस 100 आई स्क्वायर, ठीक है। V I माइनस 100 आई स्क्वायर। तो हम लोगों को P जेनर कितना दिया हुआ है, पावर डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर दिया हुआ है 1, ठीक है। तो इसको अभी सिंप्लीफाई करने से हम लोगों को क्या आएगा, देखो सिंप्लीफाई करने से क्या आता है, V इसको उस तरफ लेने से 100 आई स्क्वायर माइनस V I प्लस 1 इक्वल टू 0। अगर हम लोग इसको a एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के साथ कंपेयर करते हैं, तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, इसका सॉल्यूशन होगा फॉर रियल वैल्यूज ऑफ आई का वैल्यूज रियल होने से यहाँ पर हम लोग x इक्वल टू क्या पकड़ेंगे i। तो जब हम लोगों को x का वैल्यू रियल होना था तो बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना था। तो यहाँ पर x के जगह पर हम लोग क्या पकड़ेंगे, i पकड़ेंगे। i पकड़ने से a कितना है, a है हम लोगों का 100, b कितना है, b है हम लोगों का v, c कितना है 1। तो देखो बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मतलब बी स्क्वायर माइनस 4, a मतलब 100, c मतलब 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो बी स्क्वायर माइनस 400 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो बी स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 400, दैट मीन्स v ग्रेटर देन इक्वल टू 20। जो v है वो होना पड़ेगा हम लोगों को 20 वोल्ट या उससे कम। तो हम लोगों का आंसर क्या होगा, हम लोगों का आंसर आ जाएगा 20 वोल्ट या उससे कम, मतलब ऑप्शन सी। मतलब यहाँ पर दिया हुआ है 24 वोल्ट, तो ये 24 और 20 एक जैसा है। मतलब हम लोग तो 20 के मैक्सिमम 20 तक ले सकते हैं, यहाँ पर मैक्सिमम 20 नहीं ले सकते, यहाँ पर भी नहीं ले सकते, यहाँ पर भी नहीं ले सकते। तो हम लोग को लेना पड़ेगा ऑप्शन सी वाला, जहां पर हम लोग मैक्सिमम ले सकते हैं 20 तक। तो इसलिए हम लोगों का रेंज जो होगा वो होगा 0 to 24, मतलब v ग्रेटर देन इक्वल टू 0 to 20। समझ में आई बात। सिर्फ हम लोगों को जेनर डायोड का जो है वो उसका वोल्टेज कितना है वो निकालना है, करंट कितना है वो निकालना है, फिर सिंप्लीफाई करना है। तो मान लो यहाँ पर हम लोगों का वोल्टेज है v, ठीक है। तो v होने से यहाँ से इस सर्किट का करंट I होने से, तो यह तो 100 ओम रेजिस्टेंस है, 100 ओम रेजिस्टेंस में से जब करंट I पास होगा तब कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा 100I। V इक्वल टू आई आर से हम लोग को पता है कि 100I ड्रॉप होगा। तो जेनर डायोड में कितना बचेगा, टोटल है वोल्टेज V, लॉस हो गया 100 बचेगा, तो V माइनस 100 है, तो उसका करंट है दिस। तो उसका पावर कितना है, P इक्वल टू VI। तो V कितना है इसका, V माइनस 100 है, I कितना है I। तो ये हो गया इसका पावर। पावर यहाँ पर दिया हुआ है 1। तो 1 देने से क्या होगा, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लिया हम लोगों ने, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके, सॉरी मल्टीप्लिकेशन करके फिर हम लोगों ने इसका सॉल्यूशन निकाला है। तो नेचुरल वैल्यू कब आता है आई का, जब बी स्क्वायर इक्वल टू 400 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। तो ये हम लोगों ने कहां से सीखा, इस इक्वेशन से सीखा है, ये भी मैं दिखा चुका हूं। तो हम लोगों का आ गया v ग्रेटर देन इक्वल टू, सॉरी लेस देन इक्वल टू 20, ठीक है।
ये हम लोगों का आंसर। दैट मीन्स आंसर होगा हम लोगों का ऑप्शन सी। ठीक है, तो चलो अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। बात करेंगे अभी क्वेश्चन नंबर 6 का। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे अभी। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। आइडेंटिफाई द सेमीकंडक्टर डिवाइसेस whose characteristics are given below. Identify the semiconductor devices. The semiconductor. Identify the semiconductor devices whose characteristics are given below. Whose characteristics are given below. ठीक है, in order 1, 2, 3 and 4. In order 1, 2, 3 and 4. ठीक है, तो यहां पर जो ग्राफ हम लोगों को दिया हुआ है, मैं वो ग्राफ थोड़ा ड्रॉ कर लेता हूं। कुछ ऐसा है पहला ग्राफ, ये है सीधा ऐसा, ये है 1। 2 नंबर जो है वो है ऐसा, 3 नंबर जो है ये है 2 नंबर, 3 नंबर जो है वो है ऐसा, ठीक है। 3 नंबर जो है वो है ऐसा, और 4 नंबर जो है वो है कुछ, ये है 3 नंबर, और 4 नंबर जो है वो है हम लोग का ऐसा, डायरेक्ट ऐसा। इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, और ऊपर की तरफ है रेसिस्टेंस, इंटेंसिटी ऑफ लाइट एंड रेसिस्टेंस। ठीक है, और ये है इल्यूमिनेटेड एंड डार्क। यहां पर है डार्क, यहां पर है इल्यूमिनेटेड, ठीक है। फिर है भी, ये है आई, फिर ये भी है भी, ये है आई। तो यहां पर ऑप्शन ए बी सी डी करके दिया हुआ है। ऑप्शन ए है जेनर डायोड, ऑप्शन ए है जेनर डायोड, ऑप्शन बी है सिंपल डायोड, ऑप्शन ए है जेनर डायोड, ऑप्शन बी है सिंपल डायोड। फिर लाइट डिपेंडेंट रेसिस्टेंस, लाइट डिपेंडेंट रेसिस्टेंस, लाइट डिपेंडेंट रेसिस्टेंस एंड सोलर सेल, सोलर सेल। ऑप्शन बी है सोलर सेल, ऑप्शन बी है सोलर सेल, लाइट डिपेंडेंट रेसिस्टेंस, लाइट डिपेंडेंट रेसिस्टेंस, लाइट डिपेंडेंट रेसिस्टेंस, जेनर डायोड, सिंपल डायोड, जेनर डायोड कॉमा सिंपल डायोड। ठीक है, ऑप्शन सी है जेनर डायोड, जेनर डायोड कॉमा सोलर सेल, जेनर डायोड कॉमा सोलर सेल, सिंपल डायोड, सिंपल डायोड। फिर लाइट डिपेंडेंट रेसिस्टेंस, लाइट डिपेंडेंट
रेसिस्टेंस, लाइट डिपेंडेंट रेसिस्टेंस, सिंपल डायोड कॉमा जेनर डायोड, सिंपल डायोड कॉमा जेनर डायोड कॉमा सोलर सेल, लाइट डिपेंडेंट रेसिस्टेंस, लाइट डिपेंडेंट रेसिस्टेंस। ठीक है, ये आया है हम लोगों का जेईई मेन 2016, जेईई मेन 2016। ठीक है, तो यहां पर 4 ग्राफ दिया हुआ है, ये तो पता ही होगा। जो 4 ग्राफ है वो जो 1 नंबर है वो है हम लोगों का सिंपल डायोड का, इजीली पता चल जाता है सिंपल डायोड, क्योंकि ये रिवर्स बायस में करंट नहीं बेचता, उस टाइम पे वो डायोड पूरा खराबी हो जाता है, जल जाता है, इसलिए 1 नंबर हो जाएगा सिंपल डायोड। फिर ये रिवर्स बायस में करंट को भेजता है, तो ये हो जाएगा जेनर डायोड। और ये है इल्यूमिनेटेड, ये रिवर्स में लाइट इल्यूमिनेट करता है, तो ये हो जाएगा हम लोगों का सोलर सेल। फॉरवर्ड बायस में ये कोई भी करंट नहीं भेज सकते, लेकिन रिवर्स बायस में ये लाइट इल्यूमिनेट करता है, तो ये हो गया सोलर सेल, मतलब क्या बोलते हैं करंट भेजता है रिवर्स बायस में, तो ये हो गया सोलर सेल। फिर ये देखो इंटेंसिटी ऑफ लाइट जैसे इंक्रीज होता है, इसका रेसिस्टेंस डिक्रीज होता है, दैट मीन्स ये हो गया हम लोगों का लाइट इंडिपेंडेंट रेसिस्टेंस। तो ये है हम लोगों का ऑप्शन डी, जो 1 नंबर है सिंपल डायोड, 2 नंबर है जेनर डायोड, 3 नंबर है सोलर सेल और 4 नंबर है लाइट डिपेंडेंट रेसिस्टेंस, एंड दिस इज ऑप्शन डी। ठीक है, ये हो गया हम लोगों का ऑप्शन डी। अभी देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। अभी देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत इजी है। फॉर ए कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन, फॉर ए कॉमन एमीटर, for a common emitter configuration, for a common emitter configuration, if alpha and beta have their, if alpha and beta have their, if alpha and beta have their usual meanings, if alpha and beta have their usual meanings, the incorrect relationship between alpha and beta is, the incorrect relationship between alpha and beta is, कौन सा वाला इनकरेक्ट है वो दिखाना है, और आया है जेईई मेन 2016 में, जेईई मेन 2016 में। ठीक है, ऑप्शन ए अल्फा इक्वल टू बीटा बाय 1 माइनस बीटा, ऑप्शन बी अल्फा इक्वल टू बीटा बाय 1 प्लस बीटा, ऑप्शन सी अल्फा इक्वल टू बीटा स्क्वायर 1 प्लस बीटा स्क्वायर, ऑप्शन डी 1 बाय अल्फा इक्वल टू 1 बाय बीटा प्लस 1। ठीक है, तो अल्फा और बीटा का जो रिलेशन है वो तो सबको पता होगा, अल्फा और बीटा का रिलेशन क्या है। अगर पता नहीं होने से मैं डिराइव करके दिखा देता हूं कि अल्फा जो था वो एक्चुअली था हम लोगों का
करंट गेन, बीटा भी है करंट गेन। तो एक ट्रांजिस्टर का मान लो ये है बेस, ये है कलेक्टर, ये है एमीटर, ठीक है। ये है बेस, ये है कलेक्टर, ये है एमीटर। तो एमीटर से जो करंट जाएगा वो होगा आई, बेस से जो करंट घुसेगा वो होगा IB, कलेक्टर से जो करंट घुसेगा वो होगा IC। दैट मीन्स हम लोग क्या लिख सकते हैं, IE इक्वल टू IB प्लस IC। इतना तो सबको पता है, ये करंट इक्वल टू दिस करंट प्लस दिस करंट, ठीक है। अभी IC से सबको डिवाइड कर दो, तो ये है IE, IC से सबको डिवाइड करने से IE बाई IC इक्वल टू IB बाई IC प्लस 1, ठीक है। IE बाई ये है हम लोगों का IE बाई IC, IB बाई IC, ये हो गया हम लोगों का 1। तो IE बाई IC है हम लोगों का अल्फा, IB बाई IC है हम लोगों का, सॉरी ये है 1 बाई अल्फा, ये है 1 बाई बीटा प्लस, ठीक है। तो ये हो गया हम लोगों का ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट है, ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट है। तो अभी इसको सिंप्लीफाई करने से, इसको थोड़ा ऐड करने से बीटा हो जाएगा 1 प्लस बीटा। तो ये हम लोगों का जो ऑप्शन आ गया 1 बाई अल्फा इक्वल टू दिस, तो अल्फा इक्वल टू बीटा बाई 1 प्लस बीटा। दैट मीन्स ऑप्शन बी भी करेक्ट है, ऑप्शन बी भी करेक्ट है। तो इनकरेक्ट कौन सा है हम लोगों को बोलना है कि इनकरेक्ट रिलेशनशिप कौन सा है। तो ऑप्शन ए भी इनकरेक्ट है, ऑप्शन सी भी इनकरेक्ट है। तो हम लोगों का आंसर होगा ऑप्शन ए एंड सी, मतलब जो इनकरेक्ट है वो हम लोगों को बोलना है। तो इनकरेक्ट कौन सा है, ऑप्शन ए एंड सी है, तो वही बोलना है ऑप्शन ए एंड सी इज इनकरेक्ट ऑप्शन, ठीक है। समझ में आएगा? चलो ठीक है, इसको भी मिटा देते हैं। अभी देखेंगे और एक क्वेश्चन, पूरा प्रीवियस क्वेश्चन है ये, लिख लेता हूं। क्वेश्चन नंबर 8। इन ए कॉमन एमीटर एम्पलीफायर, इन ए कॉमन emitter amplifier, in a common emitter amplifier circuit using an NPN transistor, circuit using an NPN transistor, circuit using an NPN transistor, the phase difference between the input, the phase difference between the input and the output voltage will be, between the input and output voltage will be, between the input and output voltage will be option A 45 degree, option B 90 degree, option C 135 degree and option D 180 degree। ठीक है, JEE Main 2017, JEE Main 2017। ठीक है, ये याद रख लो, जो एनपीएन ट्रांजिस्टर यूज करके जो हम लोग कॉमन एमिटर एम्पलीफायर बनाते थे, उसका जो इनपुट और आउटपुट है उनका फेज डिफरेंस होता था 180। तो एक्चुअली हम लोगों का जो ग्राफ था, हम लोगों ने जो ग्राफ ड्रॉ किया था, देखो ये कुछ ऐसा था, यहाँ पे तुम लोगों को ये कुछ ऐसा था। ठीक है, फिर हम लोगों ने ऐसा करके एक कुछ ड्रॉ किया था, फिर हम लोगों को जब यहां से इनपुट सिग्नल भेजते थे तो आउटपुट सिग्नल ऐसा आना था, मतलब ऐसा आया था। ठीक है, मीन्स ये और ये जो है फेज डिफरेंस है पूरा 180 डिग्री।
ठीक है, तो ये याद रख लो कि इनपुट और आउटपुट का जो फेज डिफरेंस होता है वो होता है हमेशा 180 डिग्री कॉमन एमीटर एम्पलीफायर का। फिर से मैं रिपीट करता हूं, जो कॉमन एमीटर एम्पलीफायर है उसका इनपुट वोल्टेज और आउटपुट वोल्टेज का जो फेज डिफरेंस है वो होता है 180 डिग्री। ठीक है, अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। अभी बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। क्वेश्चन नंबर 9, ट्रूथ टेबल फॉर सिस्टम ऑफ 4 NAND gates। ट्रूथ टेबल फॉर सिस्टम ट्रूथ टेबल फॉर सिस्टम ऑफ 4 NAND gate of 4 NAND gate as shown in the figure is चलो यहां पर फिगर जो दिया है वो दिया है कुछ ऐसा। ठीक है, मैं फिगर ड्रॉ करके दिखा देता हूं। यह है हम लोगों का फिगर। यहां पर भी एक NAND गेट है, यहां पर दोनों इनपुट जुड़ के दिया है, फिर डायरेक्ट यहां से इन दोनों का भी यहां से दिया है, यहां से दिया है। ये भी एक NAND गेट होगी। ठीक है, ये है ऑप्शन ए, ये है ऑप्शन बी, सॉरी इनपुट ए बी, और ये है इनपुट वाई। तो इन लोगों का जो ट्रूथ टेबल हम लोग ऑप्शन पे दिया हुआ है, ऑप्शन ए दिया हुआ है ए बी वाई 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0। ऑप्शन बी है ए बी वाई 0 0 0 1 1 0 1 1। ये है 0 0 1 0 0 1 1। ऑप्शन सी ये है ए बी वाई 0 0 0 1 1 0 1 1। ये है 1 1 0 0 1 1 0 0। ऑप्शन डी ये है ए बी वाई 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1। ऑप्शन है 1 0 0 1 1 0 0 1। ठीक है, ये आया है हम लोगों का AIEEE 2012 AIEEE 2012। ठीक है, तो यहां पर हम लोगों को इन सारा वैल्यूज को पुट करके देखना है कितना आता है, मतलब जो आउटपुट है वाई में क्या आता है। तो फिलहाल मैं देख लेता हूं, पहले 0 0 बिठा के 0 0 मैं यहां पर करेक्ट ट्रूथ टेबल लिख दूंगा। यहां पर ए बी वाई 0 0 0 1 1 0 1 1। तो 0 0 होने से यहां पर भी 0 आएगा, यहां पर भी 0 आएगा, यहां पर भी 0 जाएगा, यहां पर भी 0 जाएगा। तो 0 0 का NAND होने से क्या होगा, 0 0 का NAND होने से, NAND मतलब डॉट करके उसको उल्टा करना है। तो 0 0 का NAND होने से आएगा 1, ये 1 इस तरफ जाएगा, इस तरफ जाएगा। फिर 0 1 का NAND होने से क्या होगा, 0 1 जब NAND होता है तब क्या होता है, मैं एक काम करता हूं, NAND गेट का ट्रूथ टेबल यहां पर लिख देता हूं अच्छा के लिए। ए बी वाई तो 0 0 0 1 1 0 1 1। तो 0 0 का आएगा 1
0 1 का आएगा 1 1, इसका आएगा 0। तो देख लो 0 1 का भी 1 आएगा, यहाँ पर 1 आएगा, इसका भी 1 आएगा। तो 1 1 1 1 जब होता है तब होता है आउटपुट 0। ठीक है, तो ये हो जाएगा 0। अभी देखना है 0 1 पे क्या होता है। तो मान लो हम लोग बी में 1 दिया है, तो यहाँ पर 1 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर तो 0 है, 0 ही जाएगा। तो 0 1 में क्या आता है, 0 1 में आता है 1, A1 यहाँ पर जाएगा, यहाँ पर आएगा 1, और 1 1 होने से आते हैं 0, तो यहाँ पर आएगा 0। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा 0, और 1 0 होने से होते हैं 1, तो आउटपुट में आएगा 1। तो हम लोग का 0 1 पे आएगा 1। देखो दो ऑप्शन देखने से हम लोग का हो जाएगा 0 1 पे 0 और 0 0 पे 0 और 0 1 पे 1, 0 0 पे 0 0 1 पे 1, 0 0 पे 0 0 1 पे ये नहीं है, 0 0 पे ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। तो हम लोगों का ऑप्शन है सिर्फ ऑप्शन ए। दो ऑप्शन चेक करने से हो गया, 0 0 पे 0 आया है और 0 1 पे 1 आया है। तो बाकी दो ऑप्शन तुम लोग चेक करके देख लो, 1 0 पे 1 आता है और 1 1 पे 0 आता है कि नहीं। ठीक है, ये तुम लोगों के लिए होमवर्क है, तुम लोग चेक कर लो इन दोनों ऑप्शन करेक्ट मिलता है कि नहीं। ठीक है, अभी देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, अभी देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। 10 क्या होता है, आज का लास्ट है 10 नंबर क्वेश्चन। आज का लास्ट है क्वेश्चन नंबर 10। देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 10 में। क्वेश्चन नंबर 10, the combination of gates shown below yields the combination of gates shown below yields 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 यहाँ पर गेट का जो कॉम्बिनेशन दिया हुआ है वो है ऐसा। ठीक है, इनका दोनों का इनपुट जुड़ के दिया हुआ है। छोटा सा ही सर्किट है, ए बी और ये है वाई। यहां पर ऑप्शन ए नैंड गेट, ये है ऑप्शन ए नैंड गेट। ऑप्शन बी और गेट, ऑप्शन बी और गेट। ऑप्शन सी नॉट गेट। ठीक है, ऑप्शन सी नॉट गेट। ऑप्शन डी एक्स और गेट। ठीक है, ये IEEE 2010, IEEE 2010। ठीक है, ये हम लोगों को देखना है कौन सा गेट रिप्रेजेंट करता है। तो ट्रूथ टेबल ड्रॉ करके भी देख सकते हो या फिर डायरेक्ट भी देख सकते हो। यहाँ पर ए है, ये दोनों इनपुट जुड़ के दिया है। मैंने ये पहले भी नोट्स बना के लिख दिया था, मैं अभी भी लिख देता हूं। नोट बोल के लिख लो और एक बार, क्या इफ टू इनपुट्स ऑफ NAND or NOR gate are shorted, अगर दोनों इनपुट को शॉर्टेड कर देते हैं, it behaves like a NOT gate, ये NOT गेट की तरह बिहेव करता है। तो ये हो गया हम लोगों का नॉट गेट, ये हो गया हम लोगों का नॉट गेट, ये हो गया हम लोगों का नैंड गेट। ठीक है, तो ए देने से नॉट गेट में जाएगा ए डैश, बी देने से आएगा बी डैश, और नैंड गेट में क्या होता है, दोनों इनपुट का डॉट होके बार होता है। तो यहां पर एक इक्वेशन मतलब एक फॉर्मूला यूज होगा, डी मॉर्गन
लॉ, डी मॉर्गन्स लॉ, डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स का दो लॉ है, एक है ए डैश डॉट बी डैश, होल डैश होने से हम लोग लिख सकते हैं ए प्लस बी, और ए डैश प्लस बी डैश होल डैश होने से हम लोग लिख सकते हैं ए डॉट बी। ये दो लॉ है डी मॉर्गन्स का। तो इस लॉ में डाल दो, ये हो जाएगा, तो फिर आउटपुट आ जाएगा ए प्लस बी, विच रिप्रेजेंट्स कॉम्बिनेशन इज और गेट, क्योंकि और गेट का प्लस होता है। तो हम लोग ऑप्शन आ जाएगा B1। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, समझ में आई बात? मिटा देता हूं, आप लोग वीडियो पॉज करके कॉपी कर लो, और आज जितना गेट कराया हूं वो सारा प्रैक्टिस करो अच्छी तरह से। अगर बुक में मिलता है या कोई भी मतलब पीडीएफ में या कहीं पर भी मिलता हो, गेट वाला अच्छी तरह से प्रैक्टिस करो, इसमें से तो आएगा ही आएगा। और कोई भी प्रॉब्लम होने से बोलो, हम अगर मुझसे होता है तो मैं इसका कुछ मतलब पीडीएफ फॉर्मेट में अपलोड कर दूंगा, और लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे डाल दूंगा, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। और एक बात मुझे एक्चुअली बार बार कहने में भी बुरा लग रहा है, मेरा वीडियोस हर एक वीडियोस में नॉइस होता है, इसलिए थोड़ा प्लीज कंसिडर कर लेना और माफ कर देना मुझको। मैं नॉइस के बारे में देखता हूँ क्या कर सकता हूँ। ठीक है, और ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब